जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन की जीत के बाद आज ये तिरंगा लहरा रहा है। जो यूथ यहाँ पर इकट्ठा था पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से, आज इनके चेहरे पर खुशी की लहर है। बड़ी मशक्कत की आप लोगों ने इस दिन को देखने के लिए। क्या कहेंगे आप लोग आज तिरंगा लहरा रहे हैं जंतर मंतर पर? आज मैं यही बोलूंगी कि मेरी जनरेशन थी जो उन्होंने मेहनत करी और वो जीते हैं, और जो दिल्ली के लोग थे वो बहुत हेल्प कर रहे थे, है ना, खाना पानी सब पहुंचाने में, जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट और भी ज्यादा सफल हो चुका है। लड़ाई काफी लंबी लड़नी पड़ी। हाँ जी, बहुत 35 दिन हो गया, आज शायद 36th डे था, लेकिन चलो शुक्र है लास्ट में हुआ। अब बहुत सारे लोग तो चलो ठीक खुश हुए, और जो स्टाफ भी दुखी हो रहा था उनको भी अब रिलैक्स मिल जाएगा। इतने दिनों से सारी लड़ाई जितनी लंबी जा रही थी उतनी निराशा बढ़ती चली जा रही थी। आप लोगों का मजा आने लग रहा था, अब तो मजा आना शुरू हो गया था। अब ऐसा लग रहा था जितने दिन भी चले उतने दिन ही ज्यादा मजा ही आ रहा था, मतलब बंद करने का मन नहीं कर रहा था। ठीक है, आंदोलन के साथ एंजॉयमेंट भी चल रहा है। हाँ जी बिल्कुल। आप कब से इस आंदोलन में शामिल हैं? हम स्टार्टिंग से ही फर्स्ट डे से आ रहे, बीच बीच में रात को भी आ रहे थे काफी टाइम से, और 20 तारीख को भी आए थे और आज फिर आए हैं। क्या मैसेज है देश के यूथ के लिए? यही कि जो सच है उसका साथ देना चाहिए, गलत होता है उसके खिलाफ बोलना चाहिए, चाहे उसकी कॉस्ट कोई भी हो। हमारे साथ और भी युवा है बात करने के लिए। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण दिन है जिसका इंतजार आप लोग कर रहे हैं। सर आज का दिन तो अब ये ऐसा हो चुका है, स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और ये आज जो इस्तीफा हुआ है, आज के बाद जो एक एक मंत्री है अब वो अपना काम इतने उससे करेंगे। अब उन्हें पता है कि अब अकाउंटेबिलिटी देनी, हर चीज की देनी पड़ेगी उन्हें। अब ये नहीं है कि कुछ भी करता रहा अपना आप करते रहो, कोई पूछने वाला नहीं है। अब सबको अपना जो भी इनका काम है, जिनका जो भी इनका डिपार्टमेंट है, अब सबको अपना काम ईमानदारी से करना पड़ेगा। सबको पता है कि जनता इसलिए इतनी इकट्ठी हो रखी है, तो बाद में भी होगी। यानी कह सकते हैं कि इस आंदोलन ने सरकार में बैठे लोगों की जवाबदेही तय कर दी है। ये नए 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 युग की शुरुआत आज से हिंदुस्तान में, हमारे भारत में हो चुकी है। ये मान के चलिए अब किसी भी विभाग में किसी भी बड़े अफसर को, किसी भी बड़े पद पर बैठे आदमी को अपनी जिम्मेदारी से अपने कार्य का निर्वहन करना पड़ेगा। अब मजाक नहीं चलेगा। इस देश में जवाबदेही तय होना शुरू हो चुके, ये मान के चलिए। जैन जी जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। संजीत, जिस दिन जंतर मंतर आया इतनी उम्मीद तो थी नहीं। सर आप देखोगे उम्मीद कुछ भी नहीं थी, लेकिन आप पूरे ऑल ओवर इंडिया देखोगे, हर स्टेट में जैन जी हर जगह एक्टिव है। तो जंतर मंतर की बात नहीं है, आप महाराष्ट्र ले लो, गुजरात ले लो, हर स्टेट में देख लो, हरियाणा ले लो, हर स्टेट में जैन जी एक्टिव है। हर जगह प्रोटेस्ट हुआ है, इसीलिए इन्हें इस्तीफा देना पड़ा है, और ये देना पड़ा है इनको। आगे क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर आगे मैसेज यही देना चाहिए, करप्शन खत्म कर दो, नहीं तो जैन जी फिर आगे आएगा, आपको फिर हर किसी का इस्तीफा देना पड़ेगा। अब देख सकते हैं ये जंतर मंतर की तस्वीर है जहां पर जैन जी आज अपना जश्न मना रहे हैं जीत का, जिसके लिए पिछले 35 दिनों से यहाँ पर आंदोलन चल रहा था और ये आंदोलन की जीत है। आप लोग कब से इस आंदोलन में शामिल हुए? हम लोग आज आया, वेस्ट बंगाल से आया खाली यहाँ पे शामिल होने के लिए, लेकिन आज यहाँ बहुत खुशखबरी मिला। आज जो लोग हम चाहते, छात्र लोग जो चाहते हैं, स्टूडेंट जो चाहते हैं, आज वो मिला। हम लोग आज आजाद हो गया, फिर से आजाद हो गए। फिर से आजाद हो गया। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हम लोग खास करके आप देख सकते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर प्रदर्शन में शामिल होने के लिए युवा आ रहे थे और आज भी आए हैं, क्योंकि अचानक जो मांग थी वो सरकार ने आज पूरी की, जिसके बाद से जंतर मंतर पर एकदम से जश्न का माहौल बन गया है। इस आंदोलन में शामिल हो रही हैं, कब से आई थी आप यहाँ? जी मैं 3-4 दिन से आ रही हूँ, और 20 मार्च को भी मैं आई थी, लेकिन दूर से ही हमें मतलब लाठीचार्ज हो रहा था, तो फिर पुलिस वालों ने हमें डरा के भगा दिया था। तो बट आज ये है कि रिजाइन दे दिया है धर्मेंद्र प्रधान ने, तो हम बहुत खुश है इस चीज से। आप लोगों की सभी मांगे पूरी हो गई, इसके साथ ही जिम्मेदारी भी तय कर दी देश के युवाओं ने। जी हाँ, अब ये रहेगा कि आगे से कुछ भी गलत होता है तो सरकार को एटलीस्ट ये होगा कि हम अकाउंटेबिलिटी हमें लेनी पड़ेगी अपनी। तो ये तो है कि एक स्टार्टिंग हो गई कि इनिशिएट था ये अभिजीत दीपके का, बहुत हिम्मत है उनमें, और लोगों ने भी बहुत साथ दिया है, सोनम सर ने, और जो भी और 3 बच्चे भी थे जिन्होंने अनशन किया इतने दिन। बहुत बड़ा स्टेप था वो उनके एंड से। 1 महीने से ज्यादा चला आंदोलन, इतनी उम्मीद थी कि रेजिग्नेशन हो जाएगा? यहाँ पर सबका बहुत मतलब तय था पहले से कि रिजाइन नहीं होगा तो जाएंगे नहीं घर, तो ये तो तय था कि ये बहुत टाइम तक टाइम दे देंगे, लेकिन रिजाइन लेके ही जाएंगे। तो
वो चीज तो है। यानी कि क्लियर था कि रिजाइन नहीं तो वापसी नहीं। जी जी बिल्कुल। अब आप लोग घर वापस कर रहे हैं। हाँ जी, बस अभी जाएंगे। आप कहाँ से आए हैं? मैं उत्तराखंड से आया हूँ। उत्तराखंड से। आप समर्थन देने के लिए आए? मैं लगातार पहले दिन से समर्थन दे रहा हूँ और मैं कल यहाँ पे लाठीचार्ज के बाद दोबारा आया हूँ। देखिए, मैं एक पूर्व सैनिक हूँ, मेरे बच्चे भी अब एग्जाम देने की उसमें आ रहे हैं और जो इन्होंने ये कार्य हुआ है लगातार हो रहा है। और उत्तराखंड में तो लगातार परसों भी पेपर लीक हुआ है। जो अपने आप को धुरंधर और धाकड़ कहते हैं ना, वो नहीं है। और मैं आपके माध्यम से एक ही मैसेज देना चाहूंगा, जो मोदी जी ने परसों कहा, फ्रेंड्स ऐसे नहीं होते, फ्रेंड्स ऐसे होते हैं। जो ये भीड़ है ना, ये है फ्रेंड्स। प्रधानमंत्री जी को फ्रेंड्स अगर बनना है तो यहाँ आना चाहिए था, माफी मांगनी चाहिए थी, या फिर अपनी पुलिस को समझाना चाहिए था यार ये बर्बरता मत करो। मैं खुद सेना में रहा हूँ, अगर मैं ऐसा करता, क्या मेरे को बख्शते हो? तो इनको क्यों बख्शा है? आपने देखा है क्या कृत्य हुए हैं, उनको दोहराने की जरूरत नहीं है। तो मैं जरूर कहना चाहूंगा, दोस्त ऐसे होते हैं, ऐसे नहीं होते। आप लोग कहाँ से आ रहे थे आंदोलन में? सर मैं नरेला से आ रही थी। नरेला से, दिल्ली से। कितने दिनों से शामिल हो रहे हैं? सर फर्स्ट डे से ही हूँ मैं यहाँ पर जी। रोड पे ही हम सो रहे हैं यहाँ पर। आज हम बहुत खुश हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा मिल गया। जो मांग थी आप लोगों की पूरी हो गई सर। आज हम घर जा पाएंगे खुशी खुशी। जी सर, मैं आगरा से आई हूँ और इतने दिन से यहाँ रुकी हूँ। हमने रेड लाइट पे रात को अपनी रातें काटी है। हम लोग यहाँ से रिलेटिव्स के यहाँ सिर्फ कपड़े बदलने, सिर्फ नहाने के लिए जाते थे, फिर वापस यहाँ आते थे। अब हमें इतनी खुशी हो रही है, हम बहुत खुश हैं। चलो फाइनली गवर्नमेंट ने सुनी, फर्क पड़ा और हम आज सेलिब्रेट करने आए हैं सारे बच्चे यहाँ पर। जेनजी ने देश की नई लाइन तय कर दी है। जी सर, कर दिया है। और जब जब ऐसा गलत होगा, जेनजी जरूर आएगा प्रोटेस्ट के लिए। और मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी जो इस प्रोटेस्ट में आए, स्पेशली अभिजीत दीपके सर जिन्होंने इस प्रोटेस्ट को स्टार्ट किया, जो हमारे सबसे ज्यादा कहते हैं ना लीडर है। उनके लिए तो मैं कहना चाहूंगी ही इज द बेस्ट। आप क्या कहोगे? जी सर, उनकी ही वजह से हम आ पाए, उनके वजह से उन्होंने एक कदम बढ़ाया, उसके बाद हम आ गए। और हम ऐसे ही इकट्ठे होते रहेंगे, जब भी कोई भी गलत चीज होगी जेनजी जरूर आएंगे। कहाँ से आ रही थी शामिल होने के लिए? काफी दिन हो गए, मतलब इतने दिन भी नहीं हुए मेरे को, 5-6 दिन नहीं हुए हैं। 5-6 दिन से आ रही थी। यहाँ आने के बाद जो पहले माहौल दिख रहा था और आज जब इस्तीफा हो गया, आप लोगों की मांग मानी जा रही है। तो जी हम कल रात को भी यही थे, हमने नींद पूरी करी, हमें पता चला इस्तीफा मिल गया, हम बहुत खुश हुए। और हमने अभी अपने सारे दोस्तों को बुलाया है कि आओ, अब हम इतने दिन अब परेशान हुए तो अब एंजॉय भी करते हैं, जब इस्तीफा मिल ही गया है तो। आज एंजॉय और खुशी मनाने का दिन है। जी, हम यही हमारा घर था, हम यही सोते थे। यही सोते थे। जी, तो जब आंदोलन शुरू किया था और समय जैसे जैसे बढ़ता जा रहा था, उम्मीदें भी टूट रही थी आप लोगों की। बहुत लोगों की टूटी, हमारी बनी रही। हमारे कई दोस्त थे जो जिनकी तबीयत खराब हो गई, उसके बाद उन्होंने आना बंद कर दिया, पर हम आते रहे। से प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं 3 दिन से। 3 दिन से। आज आप लोगों की मांग पूरी हो गई है, किस तरह का यहाँ पर माहौल है? माहौल तो बहुत अच्छा है, हर बच्चे के दिल में है, जीत बच्चों की है। कुछ अंध भक्त, मोदी के जो भक्त है, वो बोलते थे कि 6 महीने तक किसान आंदोलन चला, कुछ नहीं हो सका। और हमने यही बोला था, किसान आंदोलन और पूरे देश के आंदोलन में फर्क है। आज हमारा देश आजाद हो गया और सब खुश है।